मंगल गुण गाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। आओ मंगल गुण गाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे पतित पावन, मेरे कष्टों को हरने को निगाहे कल्म लाए हैं, मेरे गुरुदेव आए। बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। दूर दूर से आए लोगों का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। चंडीगढ़ एक विशेष स्थान है, खास। यहाँ से हरियाणा, राजस्थान भी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कई प्रांतें नज़दीक हैं और अप्रोचेबल है। यहाँ अपना आश्रम स्थापित हुआ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। विविध प्रांतों से हुए आए लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ कि इन्होंने यहाँ आकर के इस आश्रम की शोभा बढ़ाई और इस समारोह को उत्तम बनाया। मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊंगा, मेरा विरोध होगा। ठीक? तो क्या मैं आलोचक हूं या विरोध तत्व मुझ में मौजूद है? नहीं। विरोध क्यों होगा मैं समझाऊंगा। आप इस बात को समझना। चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊंगा, मेरा विरोध होगा। यही सवाल मुझसे एक पत्रकार ने पूछा। कुछ मत हैं, कुछ पंथ हैं, कुछ संप्रदाय हैं, उनका इतना विरोध नहीं है, आपका विरोध है। क्या कारण है? मैं बोला हाँ पक्का मेरा विरोध है और होगा। जहाँ मेरा विरोध होता है ज़्यादा वहाँ मैं खुश होता हूँ। क्यों खुश होता हूँ? मैं सोचता हूँ वहाँ मेरे लोगों ने प्रचार ठीक किया है, वो कुछ कर रहे हैं। अब पत्रकार ने एक प्रश्न पूछा, आखिर महाराज आपके समकक्ष सम विचारधारा वाले पंथ हैं, उनका विरोध नहीं हो रहा है। भाई जैसे निरंकारी हैं वो भी मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, राधा स्वामी हैं मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म कुमारी वाले हैं मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, आर्य समाजी हैं वो भी मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। आपका क्यों विरोध है? ना, आपका सवाल है। अब आप मेरे जवाब को ध्यान से सुनना।
मैंने कहा भाई जो मुझसे दीक्षा लेने आता है मैं उसको 7 नियम बताता हूँ। पहला बोलता हूँ सत्य बोलना, दूसरा मांस न खाना, तीसरा शराब न पीना, चौथा परस्त्री गमन न करना, पांचवा चोरी न करना, छठा जुआ न खेलना, सातवां हक की कमाई खाना। मैं बोला जनाब पत्रकार बहुत अच्छे थे, नई दुनिया जैसे यहाँ पंजाब केसरी काफ़ी मशहूर है, इस तरह मध्य प्रदेश में नई दुनिया लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसका संवाददाता था। मैं बोला जनाब एक बात बताओ, इनमें से कोई सिद्धांत राष्ट्र के लिए, मानव जाति के लिए, किसी संप्रदाय के लिए या किसी धर्म के लिए, किसी बिरादरी के लिए घातक और हानिकारक है तो बताओ। अगर इसमें किसी को एतराज़ हो, किसी को नुकसान हो, बोला नहीं ये तो हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, फिर विरोध क्यों? मैं बोला आगे सुनो, मैं एक परमात्मा की भक्ति बोल रहा हूँ। वजह है दुनिया में 2 नास्तिक हैं, एक नास्तिक एक महानास्तिक। नास्तिक वो हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, वो नास्तिक है। वो ठीक है, वो नहीं समझाया अभी पूरी ज्योग्राफी नहीं समझाया वो ईश्वर के बारे में, उसे समझाया जाए कैसे। मेरे पास एक साइंटिस्ट है, बड़ा अच्छा वैज्ञानिक, मेरे पास सब लोग आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील आते हैं, जजेस आते हैं, बड़े नेता आते हैं, डाकू आते हैं। ये वो दरवाज़ा है जहाँ किसी को मना नहीं कर सकते। जैसे जो नगर नायिका है ना, नगर नायिका वेश्या, वो पूरे शहर की बीवी है, इसलिए उसको कहते हैं नगर नायिका, वो किसी को नहीं मना कर सकती। इस तरह महापुरुषों के यहाँ बिगड़े से बिगड़ा भी आए तो महात्मा मना नहीं कर सकता है, वो कहेगा मैं कल्याण के लिए आया हूँ। भाई आप भगाओगे तो कैसा है? हम कह रहे हैं बिगड़ो आओ, मजनू आओ, बदमाशो आओ, शराबियों आओ, जुआड़ियों आओ, चोरों आओ, वेलकम। लेकिन इधर चोरी नहीं करना इधर बदमाशी छेड़ाछाड़ी नहीं करना। अगर छेड़ाछाड़ी करोगे तो कौन अपनी बेटी बहन को भेजेगा इधर? कहेंगे उठे तो गुंडे बैठे हैं, हमारा नुकसान हो जाएगा। आओ आप यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इतने दारू पी के नहीं आना, तो झूम बराबर झूम शराब, आप वेलकम। क्यों? शट सुधरत सत्संगत पाही, पारस परस कुधात स्वाई। उनको लाइन नहीं मिली, जैसी संगत मिली वैसे वो हो गए। यहाँ आएंगे बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। तो सत्संग में आने के लिए कोई मना नहीं है, हम रोक नहीं सकते, ये नियम नहीं है। यहाँ वैसा भी आ जाए मैं नहीं कह सकता भग जा। अभी देखा ना कोई महात्मा गणिकाओं को बंबई से लेकर के अयोध्या पहुंचा, लोगों ने ऐतराज किया, ये इशू बहुत उठा। तो उस महात्मा ने तर्क दिया, राम जी ने भी गणिका को पार किया था जब वो प्रत्यक्ष थे, तो राम की नगरी में अगर गणिकाएं सुधरने के लिए आ रही है तो कैसे मना कर रहा है? टेक्निकल पॉइंट है। हम एक महात्मा तत्वज्ञानी होता है, वो फिजूल बात नहीं करता है। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के फिर तू बाहर खोल। मैंने कहा भाई इस तरह हम 7 नियम बताते हैं और हक की कमाई खाना क्यों? हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले क्या चाहिए? अच्छा इंसान बनना है। अगर हम अच्छे इंसान नहीं बन सके तो आगे का मामला ही नहीं हो सकता है। और अच्छा इंसान के लिए हमें इन गुणों को पालन करना है। हम अच्छे और बुरे का मूल्यांकन करते हैं। भाई अच्छा उसको कहते हैं जो परमार्थ कर रहा है, किसी को सता नहीं रहा है, शील है, सबको रिस्पेक्ट दे रहा है और कोई आड़ा टेढ़ा काम नहीं कर रहा है, हम उसको अच्छा कहते हैं। बुरा किसको कहते हैं? भाई जो सबको परेशान कर रहा है, मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है और किसी को दुख दे रहा है और कैरेक्टर से कमज़ोर है, हम बुरा कहते हैं। तो अच्छा इंसान
बनने के लिए मैंने आपको सूत्र दे दिया। जब आप इन 7 नियमों का अनुकरण करेंगे तो कहीं से भी किसी भी कोण से गलत काम नहीं हो सकता है फिर, ठीक है। वो अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। बोला ये तो ठीक है। मैं बोला दूसरा फिर मैं क्या बोलता हूँ, लॉजिक बात होनी चाहिए। मैं उस एक परमात्मा की भक्ति बोलता हूँ। हमें किसी देवी देवताओं से घृणा नहीं। जलदेव से हमारी क्या दुश्मनी, उसके बिना तो हमारा शरीर भी नहीं चलेगा। हम पानी की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं तो पानी फालतू फेंकता ही नहीं। हम पवन देव की इज्जत करते हैं, अगर श्वास नहीं लेंगे जिंदा कैसे होंगे। अग्निदेव की हम इज्जत करते हैं। लेकिन भाई इस तरह 33 कोट काफिला है, देवता है, अपना अपना काम कर रहे हैं। उस कैबिनेट में 33 करोड़ देता है, निरंजन की कैबिनेट में, ठीक है, दुनिया चलाने के लिए। मैं ये कह रहा हूं तुम किस किस को पूजोगे, एक को पकड़ लो ना। और वेद भी कह रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। नानक देव जी भी कहे नानक एको सुमरिए जलथल रहा समाए। दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। और साहब भी कह रहे हैं पात पात को सींचते मूले दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। वाह वाह भाई वाह। मैंने कहा ये बुरा है क्या, बोला नहीं ये भी बुरा नहीं है। विरोध क्यों है, मैं बोला आओ बताता हूं विरोध क्यों है, मुझे इसकी जानकारी है। विरोध आगे कहां पर है ये बताता हूं। मैं लोगों को हिदायत देता हूं नामदान के टाइम, टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना। यहीं पर है पूरा झगड़ा, पौड़ा ही यही है। बाकी लोग भी संत मत की बात कर रहे हैं, काल पुरुष और दयाल पुरुष की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं प्रतिक्रिया करा रहे हैं। मैं आर्मी में था 24 साल, तो 24 साल टाइम कब नहीं होता है। 24 साल का टाइम छोटा नहीं होता है, लंबा होता है। और वो भी 17-18 साल से लेकर 41-42 साल की उम्र तक। मैं 1991 में रिटायर हुआ और 68 में भर्ती हुआ। तो वहाँ सभी मत संप्रदाय के लोग थे। उस समय फौज में बड़ी शांति थी, ना टेररिज्म था ना आतंकवाद था। ये तो जियाउल हक ने स्टार्ट किया। और प्लेन हाईजैक तो इंडिया ने दूसरों को सिखाया, भारत ने हमारे देश में। पहले प्लेन हाईजैक की आइडिया ही नहीं थी किसी को। एक पंडित ने पहले प्लेन हाईजैक किया था इंदिरा गांधी को जब जेल में डाला था तब, ठीक है। ये 1900 जब ललित नारायण मिश्र ने उनके अगेंस्ट में उनका चुनाव रद्द कर दिया था, 70-80 के दशक की बात है। वो आदमी मुझे मिला, संयोग से वो पंडित था। उसने बोला महाराज हम टीवी पर आपको देखते हैं, लखनऊ में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में मिला। उसने खुद बोला कि वर्ल्ड का पहला, वो बड़े शान से बोला, प्लेन हाईजैक मैंने किया था। मैं बोला हाँ, उससे पहले वर्ल्ड में किसी ने भी प्लेन हाईजैक नहीं किया था। मैं बोला वो कैसे, जब बोला मैं इंदिरा जी का बहुत डेडिकेट फॉलोवर था। जब उनको जेल में डाला फर्स्ट प्लेन मैंने हाईजैक किया था। मैंने कहा तुमने बहुत बुरा किया, तुमने दुनिया को रास्ता दे दिया। टीवी पर दिखाते हैं कि लाठियों से कैसे इंसान को मारते हैं, जिसको आइडिया नहीं उसको भी आइडिया मिल जाता है। वो 5-6 लड़के डंडे लेकर के फिर हमला करते हैं। तो इस तरह मैं बोला भाई झगड़ा यहाँ है। और इससे क्या हुआ, मुझसे 6 तबके नाराज हो जाते हैं। वो 6 तबके फिर समाज को भ्रमित करते हैं, ठीक है भाई। हम सेना में थे, हम तो हमें वहाँ पर, और मैं आर्मी बैटल कॉलेज बेलगांव में मैं इंस्ट्रक्टर नियुक्त हुआ था, पीसी इंस्ट्रक्टर। ओवर रैंक में सबसे बड़ी वही कोर्स होता है ना,
पीसी कोर्स। तो वहाँ सभी आते थे, बीएसएफ के आते थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आती थी, उनको भी लगभग फौज वाला काम करना पड़ता है, बीएसएफ, सीआरपी, एसएसबी। तो हम उनको पढ़ाते थे। तो लड़ाई में हम उनको सिखाते थे, पहले दुश्मन को समझो उसकी ताकत क्या है, और ये समझो उसको सपोर्ट कहाँ से मिलती है, उसकी मदद करने वाले कौन कौन है। अच्छी तरह ऐसे ही हमला नहीं करना है। उनका डिफेंस टैक्टिस क्या है, और फाइटिंग, उनकी फाइटिंग करने की हैबिट क्या है, उनके पास क्या क्या हथियार हैं, वो कैसे कैसे लड़ते हैं। ये इस तरह जब मैं भक्ति क्षेत्र में हूँ तो मैं उनको जानता हूँ जो मेरे विरोध चलते हैं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत मरमो कोई। जब हम उनकी आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं तो उनके सिद्धांत बताने ही पड़ेंगे भाई, नहीं तो फिर उनकी आइडियोलॉजी कैसी। हम कोई आक्रांता नहीं है, लड़ाई झगड़ा कहीं करते ही नहीं है, तो इससे खटदर्शन नाराज हो जाते हैं। ये खटदर्शन क्या है, खट कहते छे को। भारतीय भक्ति क्षेत्र का संचालन छह तबके करते हैं, उनको खटदर्शन और खटकर्म कहते हैं, और कर्मकांडी कहते हैं। भाई कर्मकांडी कौन है, जो छह खटकर्म करता है। क्या, जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, पितृ तर्पण संस्कार और मृत्यु संस्कार। ये ब्राह्मण के थ्रू होता है, उनकी जीविका का साधन यही है। मैं ब्राह्मण विरोधी नहीं, किसी जात और धर्म का विरोधी नहीं। मेरे गुरुजी खुद सारस्वत ब्राह्मण थे, तो गुरु की जात से भी नफरत नहीं होनी चाहिए, परिवार से भी नहीं होनी चाहिए, उनसे झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। मेरा किसी धर्म से भी झगड़ा नहीं है, किसी जात से, किसी संप्रदाय से नहीं है। मैं राजनेता नहीं हूँ कि वोटों के लिए किसी धर्म को आगे करना, किसी को पीछे करना, लड़ाई कराना। साहब की आइडियोलॉजी कह रहे हैं राम रहीम एक है भाई, काहे करत लड़ाई। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े राम कोई ना जाना। अरे जो तू ब्राह्मण साहब क्या कर, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मण ही जाए। वो जात और धर्मांधता के बिल्कुल विरुद्ध थे, वो मानवता के मसीहा कहलाते हैं। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मण ही जाया, और राह से क्यों ना आया, मलमूत्र के द्वार से क्यों निकल आया भाई। जो तू तुर्क तुर्क नहीं जाया, पेट में सुन्नत काहे न कराया। डाल जनेऊ पंडित बन बैठा, पंडितानी को क्या पहना है। सुन्नत कराए मुसलमान हुए बैठे, मुसलमानिया का क्या कटाया। यानी वो खरी खरी बोल के गए हैं ना। एक ही घर से सब जगह आया, एक ही राह सभी समाये, एक ही जात सकल संसारी। जात पात का चिन्ह न कोई। अगर हम इस आइडियोलॉजी को मान रहे हैं तो हमें इन चीजों से फिर हटना होगा ना। फिर हम कैसे हुए साहिब के फॉलोअर। मुझसे एक पत्रकार ने, और कभी कभी हम पत्रकारों को आहूत करते हैं, कबीर जयंती पर, विशेष गुरु पूर्णिमा पर, विशेष प्रोग्रामों पर, तो वो मुझसे कई सवाल पूछते हैं। पत्रकार अच्छा कौन है। पत्रकार का कोई मामूली काम नहीं। पत्रकार आदमी को मथता है, जैसे हम दही को मथ के मक्खन निकालते। पत्रकार का बहुत इंटेलिजेंट लोगों का काम है, पर आजकल कोई भी निकल पड़ा, कुछ डुप्लीकेट भी है। उसने मुझे कहा कि महाराज एक बात बताओ, आपके पंथ की उपलब्धि क्या है। यानी सबसे खास बात क्या उपलब्ध किया। मैं बोला 2। मैं कई इंटरव्यू भी देता हूँ, कई स्टूडियो में भी जाता हूँ, दूरदर्शन में भी मेरा प्रोग्राम आता है, कई चैनलों पर भी चलता हूँ। 2.5 करोड़ लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन मैं रहता सादा हूँ। अभी लोगों ने जो आज फूल फाल फेंके, मैं इसके खिलाफ हूँ। आपने फूल फेंका, दूसरा अंडा भी फेंक सकता है, टमाटर भी फेंक सकता है। जब फेंका जा रहा है, मैं ऐसा अभिवादन, मैं बहुत सिंपल रहता हूँ। चलो मैंने कहा आज ये आश्रम के इनॉग्रेशन के लिए ऐसा कर रहे हैं तो मैं मंजूर कर लिया। अदरवाइज़ मैं फूल वगैरह नहीं रखने देता हूँ, ना कुछ करने देता हूँ। मना भी किया लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। फिर वो फूलों को फेंका गाड़ी पर, शीशे से आगे कुछ नहीं दिख रहा था। अब वो वाइपर चला रहा था, उससे फिर पूरा शीशा खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं चला।
फिर आजकल शीशे अलग किस्म के ना, फिर वो क्या किया, एक आदमी हाथ यूँ नहीं, उसको हाथ भी नहीं चलाना लगाना है, उसको आप कपड़े से भी नहीं पोंछना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अंदर बता दूंगा भाई ये काम नहीं करना। तो उसने पूछा पत्रकार ने, मैंने कहा मेरी उपलब्धि 2 है, ये अहंकारवश नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहा कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, अगर आप पूरा भारत भ्रमण करेंगे तो कबीर साहब की भक्ति में सिर्फ एसटी और एससी है, 95%। मैंने ये मिथक तोड़ दिया, ये अहंकार से नहीं। मैं 3 लाख ब्राह्मणों को नाम दिया। अक्सर ब्राह्मण कबीर साहब के घोर विरोधी है। क्यों है? ब्राह्मण बुरे नहीं है। ब्राह्मण की, पहले ब्राह्मण ना नौकरी करता था, ना हल चलाता था, ना बाकी काम करता था। उसको एक ही काम था, खटकर्म, जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, पितृतर्पण संस्कार और मृत्यु संस्कार। इससे उनकी आय चलती। अच्छे थे, हमारे भी कुल पुरोहित है। लेकिन कबीर साहब ने इन सब चीज़ों को आकर खंडित किया। कैसे खंडित किया? सुनो, वर्तमान में हमारे धर्म क्षेत्र का संचालन कौन करता है? मैं वो पत्रकार की बात पर आऊंगा, उससे पहले जिस बात पर था वहीं फिर आऊंगा। जो केले का पात है, पात पात में पात, 10 ज्ञानिन की बात है, बात बात में बात। आप वहीं रहना जहां मैं जहां से लूप रोड पर आया हूं, फिर घूमकर मेन रोड पर आ जाऊंगा। आप चेतन बैठना। कबीर साहब ने बोला, जोगी जंगम सेवड़ा, हाँ? कर्मकांडी सन्यासी दरवेश, खट दर्शन सभी काल के रेश। कबीर साहब कोई आलोचक नहीं थे। बोला ये सब निरंजन और काल पुरुष तक की बात कर रहे हैं, इससे आगे तुम नहीं जा पाओगे। इन सब चीज़ों को करके पुनर्जन्म विद्यते, तुम्हारा फिर जन्म हुआ, तुम यहाँ के नहीं हो, चलनसा सतलोक छोड़ो ये संसार। अब कबीर साहब ने विरोध नहीं किया। उसने कहा भाई इससे भी आगे हैं कुछ। अरे भाई, पहली बार जब कोपर्निकस ने कहा कि धरती घूम रही है, उस बेचारे को तो फांसी चढ़ा दिया। तो उस देश की पहला संदेश लाने वाले कबीर साहब थे। कम लोगों को पता है, 52 बार उनको सजाए मौत मिली, 52 चांस। उसको 52 कसनी कहते हैं, क्योंकि कर्मकांडी आदि ये खट दर्शन जाकर राजाओं और बादशाहों को कहते थे कि ये काफिर है, ये धर्म के खिलाफ बोल रहा है। अब कबीर साहब किसके खिलाफ नहीं थे। मैं आपको एक सोपान बताता हूँ, आप अंदाजा लगाना। पत्थर पूज भूले हिंदुआ और मुर्दा पूज भूले तुर्काना। वाह वाह, पत्थर पूज करके हिंदू भूल गया और मुर्दा पूछ कर तुर्क। आप सोच सकते हैं, वो कह रहे हैं ब्रह्मादि शिव संकादि अजसुर काल का गुण गा भाई, जो रख सकते हैं चीनत नाई, जो बख्शक सेवे नरताई। तो बरबस एक आदमी जो अभी पूरी आइडियोलॉजी नहीं समझ आया, वो सोचेगा ये तो विरोध करते। शिव गोरख सो पार न पाए, वाह योग का पर्याय है। शिव जी 4 युग की समाधि कर रहे हैं, कह रहे शिव विरंच सो भीद न पाए। अब गोस्वामी जी पुष्टि कर रहे हैं, गुर बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। विरंच ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, तभी भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो कबीर साहब आगे क्या लाए, मैं उस पर भी आऊँगा। तो मैंने पत्रकार को कहा, इस तरह जो मुझसे नाम ले जाता है, मैं उसको एक शर्त रखता हूँ, एक ही भक्ति करना परम पुरुष की। अब इससे क्या होता है, इससे काफ़ी लोगों को, जो मैंने बाद में सिद्धांत बताया, और मैं कहा चंदा नहीं देना। जहाँ कम लोग हैं वहाँ अभी मेरा विरोध कम है, क्योंकि उनको खास फर्क नहीं पड़ता है। सभी संस्थाएं चंदा ले रही हैं, ठीक है, ले रहे हैं कि नहीं? मैं चंदा नहीं ले रहा,
यहाँ मैंने ये ज़मीन खरीदी, किसी से 1 रुपया मांगा तो हाथ खड़ा करे, उधार लिया मैंने, उनको फिर चुकाया। पंडित जी खड़े हो जाओ, अमृतसर पूरे पंजाब में मैंने आश्रम बनाया, पूरा इसको सिक्योर कर लिया है, ठीक है। वहाँ मैं आश्रम बनाया, ज़मीन 2.25 करोड़ की ली, लोगों ने पैसे दिए क्या? अभी प्रोग्राम देने जाता हूँ, कितना पैसा होता है महीने में? 200 साल में भी वहाँ की पब्लिक वो पैसा नहीं लौटा सकेगी, ठीक है, पूछ लो। 2.25 करोड़ की ज़मीन ली शहर में। नंद किशोर कहाँ है? कितने की ज़मीन ली? किसी से पैसा मांगा? आज से 8-10 साल पहले 70 लाख बहुत बड़ी पूंजी थी भाई। जलंधर में ज़मीन ली, किसी से पैसा नहीं मांगा। हाँ, अपना डॉक्टर योगराज जी सोलन में ज़मीन ली, पैसा मांगेगा? जो वहाँ आपने काम किया कोड़ी कोड़ी हिसाब करके दिया कि नहीं? मैं चंदा भी नहीं करता, चंदा एक भ्रष्टाचार है, चंदा एक छल है। नानक देव जी ने भी फरमाया है, आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें खींचाता नहीं। चलो ये बेटी गुरदासपुर के एक्सचेंज से भी प्रमोटेड हुए। जमीन खरीदी कितने की? कब? 2000 में, यानी आज से 19 साल पहले 16 लाख की ज़मीन खरीदी, वो आज 60 लाख से भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा है। पैसा मांगा किसी? आपसे 5 लाख उधार लिया, दे दिया कि नहीं? पूछ लो, दे दिया कि नहीं? जैसे मंगा दिया ना। हम चंदा नहीं कर रहे हैं, चंदा करप्शन है, भ्रष्टाचार है, एक धोखा है। मैं ब्रिटेन जाऊंगा तो वहां भी मेरा विरोध होगा, अभी नहीं होगा, यहां भी होगा, अभी नहीं होगा, अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए उनकी बिजनेस को कोई ज़्यादा झंझट नुकसान नहीं है। जैसे ज़्यादा लोग हो जाएंगे विरोध होगा। अब मैं जब वहाँ ब्रिटेन में जाके कहूँगा चंदा नहीं, तो पूरे चर्च तो चंदे से चल रहे हैं। पादरी कहेंगे भग जाओ यहाँ से, गो बैक इंडिया, भाई यू कम हियर इटसेल्फ। तो विरोध तो अपने हितों के कारण कर रहे हैं, हम इसका नज़ीर एक एग्जाम्पल रख रहे हैं ना, हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं। अभी मैंने कहा, मैंने जहाँ आश्रम बनाया मुझे दिक्कत आई, मैं जो जो बातें उठाए पूरी करूँगा। फिर ये बेचारे इंस्पेक्टर साहब हैं राणा जी, मैंने कहा यार देखो हम झगड़ा नहीं करना चाहते, समझाओ, हमने खरीदी है, इंतकाल है, सब कुछ है, झगड़ा हल नहीं है, हर बात को बातचीत से सुलझाया जाए, झगड़े में दोनों का नुकसान है। आज इस ज्ञानी को आप मारेंगे, तगड़े हैं ये पंडित जी, ज्ञानी का बेटा जब बड़ा होगा ना तो याद रखेगा मेरे प्यो को मारा था, इसकी खिचड़ी गिन गिन कर निकालेगा, ठीक है। इसलिए भैया कबरा हारा है भला, हारा तो हरि से मिले और जीता जमपुर जाए। हमारा काम झगड़ा ही नहीं है, हम देवी देवताओं की जितनी तरीके से इज्जत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं। आंख में सूर्य देव का वास है, चंद्रमा का, हम कह रहे हैं बुरा नहीं दे किसी को। कान में दिशा जी है, जबान पर अग्निदेव हैं, इस तरह हाथों में इंद्र है। मैं कहता हूँ किसी को मारना नहीं, सही उपासना यही है। तुम रात दिन मांस का खाकर अगर कहो जय श्री राम तो गाड़ी नहीं चलने वाली है, बम बम बोले गाड़ी नहीं चलने वाली है, ठीक है। दिल का हुजरा सफा करना पड़ता है। इस तरह इस निंदा की वजह, और ये निंदा पता है क्या है? निंदा मेरी एनर्जी है। नानक देव जी कह रहे हैं लोगों मैंने निंदो, निंदक मेरे प्रचारक हैं। जितना काम मेरे निंदक कर जाते हैं उतना काम मेरे बंदे नहीं करते हैं। बंदा तो चुप होता है, निंदक तो रात दिन लगा रहता है। इसलिए पलटू साहब कह रहे हैं निंदक जिए जुगन जुग। नानक देव जी कह रहे हैं निंदक मेरा गुरु। वाह, निंदक जिए जुगन जुग, काम हमारा होए, काम हमारा होए बिना कोड़ी को चाकर, कमर बांध कर फिरे करे थे लोग उजागर, उसे हमारी फिक्र पलक भर ना ही बिसारे।
अरे पलक भर ना ही बिसारे प्यार में देता गाली। एक बार एक पागल हुई, मैं बड़ी बड़ी गंदी गाली बक रही थी, तो बोला गुरुजी पता नहीं इसको क्या हो गया। मैं बोला देखो, अभी ये दिमाग से काम नहीं कर रही है, हृदय से कर रही है। दिमाग ये गालियां पूरी जानती थी, पहले शर्म से नहीं निकालती थी, अब ये दिमाग फैल हो गया है, जो अंदर में पूरा मसाला है वो बाहर निकल रहा है। एक पागल गरीब था तो वो शरीफ था, पागल होने के बाद भी शरीफ था, बैलेंस नहीं करता था। तो अब देखो, टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना, चंदा नहीं देना और एक भक्ति करना। इससे कौन कौन नाराज होते? खट दर्शन। ये खट दर्शन क्या है? भारतीय भक्ति का संचालन खट दर्शन करते हैं। इसमें कुछ दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी किए होंगे। यानी भक्ति की बागडोर 6 लोगों के हाथ है। पहला योगी, देखो है ना, काफी योगी घूम रहे। दूसरे वो योग सिखा रहे हैं। दूसरा जंगम और शिव पार्वती की शादी कराते। तीसरा सेवड़ा। ये सेवड़ा क्या? पंजाब में चेले कहते हैं, कोई इन्हें तांत्रिक कहते हैं, कोई बाबे कहते हैं ना, कोई ओझा कहते हैं, कोई, ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इनका क्या काम है? तंत्र मंत्र, मारण मरण सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन आदि सिखाना। अब साहब क्या कह रहे हैं? तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई। जब हम इनको ये कह रहे हैं तंत्र मंत्र नहीं मानना, तो आप सोचो कितने तांत्रिक नाराज हो गए हमसे। वाह, वो गालियां बकते हैं। मैं लोगों को कहता गाली बक रहे हैं, बकने दे। अच्छा है वो बेचारे हमला तो नहीं कर रहे हैं, गाली बकने दे। उनका नुकसान हुआ है। बस एक बात थी, एक बच्चा था, माँ बाप मर गए, ताऊ के घर पलता था बड़ा शैतान, ताई पिटाई करती थी। ताऊ को एक दिन कहा, ताऊ ताऊ ताई मुझे बहुत मारते हैं। ताऊ जानता था ये शैतान भी है बड़ा। बोला बेटे तू शैतानी करता है इसलिए ताई मारती है। बोला ठीक है मारती हैं, ये तो ठीक है। जब रोता हूँ और ज़्यादा मारती है, कहती है रो नहीं। अब मुझे दर्द होता है, मैं रोता हूँ तो वो रोने भी नहीं देती। बोला तेरी इस बात में वजन है। ताए ने कहा तेरी इस बात में वजन है, कम से कम रोने तो देना। इस तरह अगर वो गालियाँ बक रहे हैं, परेशान हैं, उनका काम धंधा स्टॉप हो गया मेरे कारण से, तो थोड़ी गाली गलौज कर रहे हैं, इतना तो करने दो ना उन बेचारों को। उनका काफ़ी काम मैंने ब्लॉक कर दिया है। शादियाँ आश्रम में करा रहा हूँ, यज्ञोपवीत करा रहा हूँ, नाम भी रख रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें कर रहा हूँ। मृत्यु में भी लोग लगा रखे हैं, पूरे पूरे बुक भी छापी है कि ऐसे ऐसे करना। उनकी पूरी बिजनेस नहीं रुक रही है और उन बेचारों का काम ही यही है, तो गालियाँ भी नहीं बकें, बकने दो। अगर गाली आदमी क्यों बकता है डॉक्टर साहब? गुस्सा आता है, फिर गाली क्यों बक रहा है? शांति के लिए। वो गाली शांति के लिए बक रहा है। डॉक्टर साहब ये आपके सिलेबस में नहीं है मामला। बैठ जाओ, है क्या सिलेबस में? नहीं, ये सिलेबस अलग है। वो 4-5 गाली बक कर शांत हो गया, अब उसको मारो कूटो तो दोनों में उत्तेजना और हो जाएगी। तो साहब कह रहे हैं गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक। कहे कबीर ना उल्टी है तो रहे एक की एक, उसे एक ही रहने दो। लड़ाई कैसे होती है वो बताता हूँ। कोई चलने में या कुछ हुआ, कहीं टक्कर क्यों मारी? अंधा है क्या? तो वो बोलता है देखो भाई तू ध्यान से नहीं चला, जमान थोड़ा संभाल। तो तुम्हारी माँ का ऐसा, क्या करेगा तू? फिर वो बोलता है तुम्हारी बहन का ऐसा। पहले ये गालियों का आदान प्रदान, लड़ाई की स्टार्ट यहाँ से होती। वो बोलता है मैं बोलता हूँ मेरे से बुरा नहीं मिलेगा। वो भी कहता है तू भी देख लेना फिर मैं क्या हूँ। वो बोला चल पीछे। अब पहला धक्का हुआ, पहले गाली गलोच, फिर धक्का, फिर मुक्की। कहते नहीं गाली गलोच धक्का मुक्की। लोग टेक्निकल बातें जानते ही नहीं हैं, तो पहले होती है गाली गलोच, तू मैं, पहले तू मैं, फिर गाली गलोच, फिर धक्का मुक्की।
फिर धक्का, फिर मुक्की, फिर जेल। किसी को मार के एकदम भग जाता है, क्यों भगा? पुलिस पकड़ लेगी। राणा साहब क्या ख्याल है, अगर उसने एप्लीकेशन दे दी कि भाई मुझे लाठी मारी है, तो फौरन पुलिस उसको पहले पकड़ेगी। अरे तू जब जानता है कि ये करने के बाद फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, भगना पड़ेगा, तो पहले ही क्यों नहीं सोच रहा है कि ये काम करने के बाद मुझ पर ये एक्शन होगा। मैं कह रहा हूं भूत बात नहीं मान। कितने सैने चले पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा अगर घूमोगे एक ही भक्ति चल रही है, तामस। ये तामस भक्ति क्या है? रजोगुणी, सात्विक भक्ति, राजस भक्ति और तामस। तामस भक्ति काली विद्याएं, तंत्र मंत्र की पूजा, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि ये सीखना, ये तामस भक्ति मोक्षदायिनी नहीं है। इसलिए गीता में भी वासुदेव कृष्ण ने इसको रोका, कहा अर्जुन इस भक्ति का प्रतिफल अच्छा नहीं है, प्रतिशोध के लिए होती है। उदाहरण के लिए बाली ने तपस्या करके वर मांगा, जो मुझसे लड़ने आए उसकी आधी ताकत आ जाए। अरे भले आदमी, तूने यही मांगना था, मेरे से कोई लड़ने ही नहीं आए। ये तामस भक्ति है। भस्मासुर ने मारे, भक्ति करके वरदान क्या मांगा? जिसकी खोपड़ी तक यूं करूं वो भस्म हो जाए। अरे तू कौन सा वरदान मांग रहा है? तूने ये मांगना था जिसकी खोपड़ी की यूं करूं वो ज्ञानी हो जाए। ये तुम्हारे ये है तामस भक्ति। इस तरह बोला ये तामस भक्ति मोक्षदायिनी नहीं है, तू मत कर। कहो तो मैं गीता में दिखा दूं। अब हम कह रहे नहीं, तो वो पूरे सियाणे चेले, वो टोना टोटका करने वाले तांत्रिक ज्योतिषी सब पीछे पड़ जाते हैं। साहेब बंदगी वाले काफर है, मुसलमान है, देवी देवते को नहीं। अरे जो आदमी आपका विरोध करेगा कुछ ना कुछ तो कहेगा। कोई छाप पहना हुआ है, ये ग्रह फलाना ग्रह, कोई डोरा बांधा हुआ है, रक्षा डोरा, आप उस डोरे को उतार कर आग के हवाले कर देना, वो खुद जल जाएगा, तो तुम्हारी कितनी रक्षा कर लेगा। पूरे देश में इस समय बड़े बड़े नेताओं को देखता हूँ, यूँ एक महात्मा सत्संग कर रहा तो मैं जानता हूँ जो रेड और थोड़ा हल्के कलर की अंगूर नग है वो मंगल ग्रह का है, ठीक है, और जो स्लेटी कलर का है ग्रे वो शनि का है, थोड़ा डार्क। यानी उस महात्मा को दो ग्रह खुद पकड़े हुए थे, तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ लोग तोते को लेकर सड़क पर बैठे हैं, तोता पिंजरे में बंद है, उसने 20-25 लिफाफे खोल कर रखे, लिफाफे बंद रखे, तोते को इशारा करता है, तोता बाहर आता है, लिफाफा निकालता है, फिर अंदर चला जाता है, उड़ के नहीं गया। बड़ी टेक्निकल बात है। आप लिफाफा खोल दे, वो कॉमन लिखा होगा, वो जानते हैं इधर वही आएंगे जो भटक रहे हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनको समस्या है, टेक्निकल बात होगी। उसमें लिखा होगा आपका भाग्योदय होने वाला है, कुछ समय में ये है, आप ऐसा ऐसा करना और हताश नहीं होना, मेहनत भी करना और अपने कार्य को करते रहना, आपके भाग्य का सितारा चमकने वाला है। इसी तरह आप रेलवे स्टेशन पर रेड ट्रायल मशीन के ऊपर खड़े होते हैं, उसमें लिखा होता है आप सज्जन आदमी हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप ऐसा करना, कुत्ते को भी खड़ा कर देना, तभी भी वो पर्ची आएगी। आप ऐसा करना, बट्टा रख देना, उस पर भी आएगा आप दयालु हैं। अरे बट्टा कहाँ से दयालु है? आदमी खुश हो जाता है, उसने 50 रुपये लिए। मामला क्या था? तोता उड़ क्यों नहीं गया? वो शिकारी हैं जिससे भाग्य पूछने जा रहे हो, जिससे झाड़ी फूकी करने जा रहे हो, वो धोखेबाज हैं, ठग हैं, तुम्हें ठगेगा। इसलिए संत पहले बता रहे भाई इनसे बच। वाह, वो क्या है मामला? उन्होंने तोते को अफीम खाना सिखाया, वो बेचारा जानवर है, अब उसको अफीम का नशा हो गया। जब वो पूरे नशे में आ गया, एक दिन अफीम नहीं दिया पिंजरे में, वो तड़फने लगा। उस शिकारी ने, जिससे आप अपना भाग्य पूछने जा रहे हैं, एक शिकारी से, एक हिंसक से, जिसने एक जीव को नशे की आदत डालकर पिंजरे में बंद रखा हुआ है, कितना बड़ा पाप है। अच्छा कोई बात नहीं। जब उसने देखा ये अभी नशे के अधीन आ चुका है,
उसको बाहर निकाला, तोता उड़ गया खुश होकर। तोता क्या हुआ? खुश हो गया, आज आज़ाद हो गया हूँ। जंगल में जाकर नाना फल खाए, लेकिन अफीम नहीं मिली। और जो स्नायुमंडल था अफीम का आदी हो चुका था, वो वापस कहाँ आ गया? पिंजड़े में आकर खुद बैठ गया। अब वो दोबारा भागने की जरूरत नहीं करेगा, करेगा? उसको अफीम नहीं मिला। जो इतना घीतरांग अपराध करने वाला है, एक पक्षी को नशा की आदत डालकर इस तरह हालत कर दी, वो एक दयालु है? नहीं। मैं अपनी बात बताता हूँ। एक मुसलमान डॉक्टर है, मुझे बड़ा मानता है। अच्छे लोग हर धर्म में हैं भैया, और बुरे भी हर धर्म में हैं। गर्मी है ना, सबको बराबर लग रही है। इस तरह ये परिवर्तन किसी एक बिरादरी पर नहीं है, एक जात पर नहीं है, ये सब पर है। ये नहीं है कि हिंदू भटक गया तो सिख भी अटक गया है। ये नहीं कि मुसलमान कहीं जन्नत में बैठा, वो भी भटका हुआ है। हम सब धरती पर रहने वाले लोग हैं। तो उस मुसलमान मेरी गायों की सेवा करता है, मुझे बड़ा प्यार करता है। बेटी की शादी थी, पहला डब्बा मुसलमान मुझे देने आया। और डेयरी फार्म में 250 पशु हैं, वो बेचारा उनकी सेवा करता है। आधी रात को बुलाओ तो कभी कभी पशु बच्चा दे देता है, गाय भैंस, वो जहर नहीं फेंकती है, वो हाथ डाल करके जहर निकालता है, 1 रुपया नहीं लेता है। वो एक दिन एक नीलगाह की बछड़ी लेके आया गोद में, बोला गुरुजी ये बड़ी प्यारी है, ये आप रखो। मैं कहा यार इसकी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, ये भाषा भी नहीं समझेगी, इसको जंगल में छोड़ दो। बोला नहीं गुरुजी इसको कोई भी खा जाएगा, ये माँ बाप से भटक गई थी, मैं इसको पकड़ने में 2 घंटे लगे हैं, आप रखो। मैंने उसकी बात रख ली। उसका नाम मैंने रखा नैनो। अभी वो शरीर छोड़ गई बेचारी। तो कितनी इंटेलिजेंट थी वो। एक एक गाय के पास जा रही थी, माँ की खोज में थी। बच्चा माँ का सानिध्य चाहता है ना, आप देखना। बच्चा माँ के पेट में रहा है, इसलिए माँ की स्किन से उसको पूरी पूरी जानकारी है। बाहर आता है, कोई औरत उठाए वो नहीं चुप होता है, माँ उठाए वो जानता है ये मेरा घर मिल गया। वो सोचता है अंदर भी उस वहीं था ना, वो स्पंज से जानता। वो बेचारी ढूंढ रही थी अपनी माँ को, एक एक गाय के पास जा रही थी, वो गाय बिचक रही थी। उन्होंने सोचा ये कौन सा जानवर है, अब मेरे लिए वो जहमत छोड़ के क्या, वहाँ मर जाए तो मैं भी भागी हो जाऊंगा। मैं उसको निप्पल से दूध पिलाने लगा। अच्छा धीरे धीरे मुझसे हिल गई। उसको मैं हाथ लगाऊं ठीक है, बाकी बहुत नाराज होती थी, किसी को छूने नहीं देती थी। तो मैं निप्पल से दूध पिलाता था, धीरे धीरे बड़ी हुई। अब मैं बाल्टी में दूध देता था, 3.5 किलो दूध एक टाइम पर पीती थी, फिर भी देखती थी और मिल जाए। मैंने कहा यार ये तो और बड़ी हो जाएगी, तो 10 किलो दूध चाहिए, इसको कुछ खिलाओ। मैंने आइडिया लगाया कि बेसिक ये क्या खाने वाले। मैं सहतूत के पत्ते खिलाए, वो खा लिया। हाँ भूसा दो तो मुँह यूँ करती थी, और फीड दो तो वो खाती नहीं थी। मैंने कहा इसको सब सिखाऊंगा। लेकिन इतने में क्या हुआ, एक दिन कहीं खुल गई, वो भग गई जंगल में। सुबह मैं बताया, मैं बड़ा नाराज हुआ। मैंने कहा गेट क्यों खुला रखा था, आश्रम का ये बाहर वाला गेट था, ये तुमने खोला क्यों। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे ये चिंता लगी, उसको तो कोई भी खा लेगा, छोटी थी। 2 दिन बाद वापस आई। क्यों वापस आई, उसको जंगल में दूध नहीं मिला, ठीक है, वो दूध पीने की आदी थी। इतने में लोगों ने शोर किया नैनो आई नैनो आई। वो सोची कोई गलती हो गई है, भग गई। मुझे फिर सुबह बताया गुरुजी रात को नैनो आई थी, भग गई। हमने कहा नैनो आई। मैं बोला मूर्ख के बच्चों क्यों चिल्लाया, उसको अंदर आने देना था, दरवाजा बंद करना था। मैं कहा आप रात को दरवाजा खुला रखना और जागना, जैसे अंदर आए दरवाजा बंद करना, फिर मान लेंगे। ऐसा ही हुआ। वो वापस क्यों आई, वो बंधना पसंद कर रही थी, जंगल नहीं। हाँ मेजर साहब, आदत हो गई, जंगल में दूध नहीं मिला। अच्छा अब मैंने उसका दूध छुड़ाना था।
गाय कोई भी उसको दूध पीने नहीं देती थी, मुंह लगा के नहीं देती थी। मैं उसको पहले सहतूत की पत्तियां खिलाई, फिर कोमल फुल्का, पहले यूँ कर, फिर वो कह रही नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कहा खा नैनो, खा जाते, खाने लगी। धीरे धीरे भूसा खिलाने लगा, रोटी खिलाने लगा, घास खिलाने लगा, उसको गाय बना दिया मैंने। वो सब खाने लगी। बैठ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो जब हम ये कहेंगे ना टोना टोटका नहीं मान, तो कितने सियाणे हैं मोहल्ले मोहल्ले में, टोले टोले में हैं जोशी सियाणे, तो वो क्या करते हैं, उनकी इनकम पर असर पड़ता है। जो मुझसे जुड़ गया वो जान जाते हैं ये हमारा शत्रु। जो साहेबंदी में जुड़ा ये चीज़ें नहीं मान रहा है। इवन मैं बताता हूँ, रांडली गांव में एक भी भिखारी नहीं आता है। मैंने मना किया भीख मत देना, वो मुझे गालियाँ बकते हैं भिखारी भी। क्यों मना किया? एक जगह रेलवे स्टेशन के पास बिहारी और अन्य जगहों के लोग जो बेचारे गरीब हैं आए, वो वहाँ भीख मांगने का काम करते। जम्मू कश्मीर में भीख थी नहीं। अब वो क्या करते हैं, दो झोले टांगते हैं, एक इधर एक इधर, एक में आटा एक में चावल। वो छात्र लोग हैं, दिन भर में 1000-1500 कमाते हैं और रात को मांस और शराब का प्रयोग करते हैं और अय्याशी करते हैं। तो आपका वो दाना गलत जगह नहीं लगा। पात्र को पात्र विचार कर तब दीजिए दान। मैं कहा रोटी खिला दो, वो रोटी नहीं खाएंगे। वो तो आपको दिखाने के लिए सिर्फ फटा हुआ कुर्ता पहना हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, गरीब सा। अरे इतने दिन से तू भीख मांग रहा है, 50 रुपए की कमीज नहीं ले सकता था? वो ले सकता था। बस ऐसा ही है, वो सब बनावटी है। किसी आदमी, एक लंगड़ा था, भीख मांग रहा था। किसी ने कहा यार लंगड़ों को भीख कम मिलती है, अंधों को ज़्यादा मिलती है। तो उस भिखारी ने क्या कहा, यार छोड़ो, मैं 5 साल अंधा होकर के भी भीख मांगा। न तो वो लंगड़ा था, न तो बोला खोटे सिक्के इनसे तंग आ गया। तो ये सिर्फ उल्लू बनाते हैं। उसको कहो भैया रोटी खाओ। आप सोचते गरीब, आपसे बहुत रईस है वो, और ये भीख मांगने की आदत बहुत गंदी है। मैं पूरा वर्ल्ड घूमता हूँ, यूरोप घूमता हूँ, ब्रिटेन घूमता हूँ, दक्षिण एशिया घूमता हूँ, यूक्रेन रसिया घूमता हूँ, अमेरिका घूमता हूँ, एक भी भिखारी नहीं मिला। और महाराष्ट्र में भीख मांगने वाले को सजा। इसलिए मैंने कहा भीख भी मत देना। वो राजनीति गांव में एंट्री नहीं लेते हैं, मुझे 50 गाली बकते हैं कि ऐसा काफर आ गया है जो दीन धर्म भी नहीं मानता। लोगों को मना करता है कि मत दो। भाई जो संतों की निंदा है, मैं तो दासानुदास हूँ, लोगों की अपने हितों के कारण होती है। अजी छोड़िए, एक ठकुरा था रांडली में, रांडली मोड़ पर उसका बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म था। वो मेरा बड़ा विरोध करता था। कोई आकर पूछे ना आश्रम कहाँ, वो बैठता ही बाहर बेंच पर था। वो उल्टा सीधा बता देगा कहीं इधर, और मुझे 50 गालियां बकेगा, किस ठग के पास जा रहे हो, व्यापारी आदमी है, ठग है, कहाँ जा रहे हो। ये कोई पंडा पुजारी नहीं है। ये मेरी निंदा क्यों कर रहा है? ये न कोई पंडा पुजारी है, न कोई महंत है, न कोई पंडा है, न कोई तांत्रिक है, ये ठकुरा है, अपना काम कर। अरे बोला गुरुजी आपने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। हो, मैंने इसका बेड़ा गर्क किया? मेरी इससे पहचान नहीं, कोई बातचीत नहीं, ना इसके घर गया क्या? बोला गुरुजी 50-60 मुर्गे ये रोज बेचता था। इसने 3 मंजिला दुकान बनाया, बच्चों को MSc कराया इसी से। आपने पूरे शराबी कबाबियों को दे दिया नाम, अब उसके मुर्गे नहीं बेचते। मैं बोला यार फिर जम्मू जाए, ये अलग गाड़ी होती है, दाम वो नहीं मिलेगा, ड्राइवर भी रखना पड़ेगा। इसलिए आपने इस एरिया के काफ़ी शराबी कबाबियों को नाम दे दिया। अब वो भी मुझे गाली बक रहा है। ठीक है, आप सोचे ना इस तरह। फिर एक और मैं प्रमाण देता हूँ कि निंदा क्यों होती है। भोपाल में आश्रम है मेरा, लाल घाटी के पास, जो देखे हाथ खड़ा करे। बड़ा सुंदर आश्रम है, 50 करोड़ रुपए का आश्रम है, 50 करोड़ का अकेला। वो आश्रम लाल घाटी आते हैं, फिर घूम करके एक ऊपर टेकरी जाते हैं 3 किलोमीटर। लेकिन कुछ लोग वहाँ, एक गुफा मंदिर है, उस मंदिर के अंदर से साइड से रास्ता है, वो पड़ता है 500 गज ओनली। ऐसे जाओ तो 3 किलोमीटर पड़ता है।
तो क्या हुआ, वो एक आदमी आया, बोला गुरुजी वो मंदिर का पुजारी आपको भी गाली बकता है, मुझे भी गालियां दे रहा था, बोला दोबारा इधर से निकले तो टांगे तोड़ दूंगा। बोला पहले हम आते जाते ही यहाँ से थे। मैं बोला ऐसा क्यों? बोला तूने उस नास्तिक से नाम ले लिया, धर्म बिगाड़ू से। लो जी, हम धर्म बिगाड़े। जो नाम लेने आता है, हम साच का हो तो मारन दाई, झूठ कहा नहीं जाए। नाम लेने आता है उसको पहले कहते हैं सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, हक की कमाई खाना। अब हम नास्तिक है, हम नास्तिक हो गए और तू सब काम कर रहा है भैया। मैं बोला कोई बात नहीं भैया। बोला गुरुजी मुझे गाली देते हैं, कोई बात नहीं आपको भी देता है। मैं बोला इसकी चिंता मत कर, उसकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती है। तू घूम गया। मैं बोला तू कुछ और लोग भी लाए? बोला हाँ 5-6 और मेरे साथ। मैं बोला वहीं तूने बेड़ा गर्क किया। पहले तू उधर जाता था कहीं शिवरात्रि को, कहीं फलाने दिन कुछ ना कुछ। उसने देखा कि इसने खुद भी वहाँ गया, इन 400 को भी लगा। भैया लड़ाई है सिर्फ ये पैसे की, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अब एक हालत यह है, एक बहुत बड़ा पंथ है, मैं नाम नहीं लूँगा, चाहे मैं खड्ड में आश्रम बनाऊँ, उत्थे भी आकर आश्रम बना देता है। उसको डर है मेरे लोग भग जाएंगे। मैं किसी से कंपटीशन ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सियाचिन पर भी आश्रम बनाऊँगा, वो उत्थे भी आकर के आश्रम बना देते। वो कमज़ोर है, उनको डर है मेरे बंदे भग जाएंगे। मुझे डर नहीं है, भगना है तो भग जा, फिर आएगा तू, जैसे वो नैनो आई। मैं चीज़ ही वो दे देता हूँ। तुम आओगे, तुम सीधे जाओगे भगकर, गोडे के बल और सर के बल वापस आओगे, क्योंकि सदगुरु मेहदीनी अजब चढ़ी। अब मैं इन सब चीज़ों के लिए क्यों परहेज कर रहा हूँ वो समझना। मैं अपने बारे में नहीं बोलना चाहिए कभी भी, ये बेवकूफ़ी है। निज मुख अपनी महिमा गाए, गोस्वामी जी कह रहे, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करे। इंद्र होए महिमा घट जाई। किसी आदमी को बोलता हूं भाई कौन बोल रहे? तो बोला मैं कर्नल साहब बोल रहा हूं। मैं कहता हूं कर्नल साहब आपको खुद नहीं बोलना है कि मैं कर्नल साहब बोल रहा हूं, आपने बोलना है मैं कर्नल बोल रहा हूं। मेरा नाम मधु है, मेरा छठी का नाम यही है। मैं पर नाम निकला, मेरी बुआ ने मेरा नाम रखा मधु। मैं सोचता हूँ यार पहले तो कुछ लोग सोचेंगे ये कोई औरत है। ये नाम बड़ा अटपटा है, लड़कियों का भी होता है लड़कों का भी होता है। और ये सुमन नाम भी अटपटा है, ये लड़की का भी होता है लड़के का भी होता है। ज्योति नाम भी बड़ा अटपटा है, मास्टर नहीं है अटपटा। हाँ लड़कों का, ये पंजाबी है, नहीं समझी भाषा। ज्योति लड़का भी होता है लड़की भी होती है। तो बंधुओं इस तरह निज, मैं अपनी महिमा नहीं कर रहा हूँ। मैं इस दुनिया में ऐश करने के लिए नहीं जीता हूँ। मेरा कुल्ला उसमें 30 साल से हूँ, उसकी घास। मैं सुख नहीं ढूंढता दुनिया में, बचना सुख से। जब ये दुनिया मीठी लगेगी तो ईश्वर की तरफ नहीं जाओगे। अस्पताल कौन जाता है? मरीज। भक्ति में अधिकतर वो आना चाहता है जो कि ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, मोक्ष चाहता है। ये जग मिठा अगला कह डिठा। अरे साहब तो कह रहे हैं ये जग विष की बेल, ये संसार तो जहर है, स्वप्न है, इसमें सुख नहीं ढूंढो। अपनी पेंशन से रोटी खाता हूँ, आपका कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। मुझे 1-1 करोड़ रुपया लोगों ने दान दिया, एक आदमी ने 1-1 करोड़ रुपया भी दिया है। मैं थैंक यू नहीं बोला, मैंने उसको कभी नहीं थैंक यू और शाबाश भी नहीं बोला। मैं कह रहा तू मुझे थैंक यू बोल, तेरा ये पैसा ठीक मुकाम पर चिपका दूंगा। तूने तो पैसा देकर मेरे लिए जहमत खड़ी की, ठीक है, कि उसको अभी मैं ठीक ठिकाने लगाऊं, सही तरीके से इस्तेमाल करूं। मेरा बसर कभी घी घड़ा, फकीरी इसका नाम है, कभी रूखा चना, कभी वो भी मना। 15 दिन महीने में तो मैं रोटी नहीं खाता था। अपनी महिमा नहीं कर रहा, मेरी जीवन शैली है। उसमें कीड़े भी गिरते थे, चूहे भी थे, और बरसात में पानी गिरता था। आधी रात को वटिया इधर उधर करता था मैं। क्यों लग्जरी लाइफ नहीं जीता? ये जब खाए और सोए, दास कबीरा जागे और रोए।
सर्दी में मैं लद्दाख में भी था, सच में मैं वहाँ लोग बहुत कपड़े ओढ़ते थे, मैं नहीं ओढ़ता था, रात में भी कम। नींद में सो गया तो पूरी रात गई। जब थोड़ी ठंड लगेगी तो करवटें बदलता रहूँगा और साहब का नाम याद आएगा। तो साहब ने कहा दुनिया में सुख मत देखना, अगर आप दुनिया में सुख देख रहे हैं तो फिर आत्मा और ईश्वरीय आनंद नहीं मिल सकेगा, इसलिए संसार और उसमें थोड़ा बैर है। तो मैं किसी की रहन सहन को देखता हूँ, रहन सहन को देख करके मैं जान जाता हूँ कि ये बंदा चाहता क्या, इसका अभिप्राय क्या है। तो बंधु इस तरह वो खट दर्शन बड़ी निंदा करते हैं। यार अभी अभी तो आए हैं, इतना चल के पढ़ते। धर्मदास ने साहब से क्या कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। भाई मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको देने में क्या लगता है मेरा। साहब मुस्कुराए, बोला वाह वाह। कहा तेरा तो कुछ भी नहीं, तेरा तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो मेरा, मेरा ही मुझको देने में क्यों धड़कत दिल तेरा। साहब ने कहीं छोड़ी नहीं है बात, तो वो भी विरोध करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, लाजमी है। लोगों मैनू निंदो, नानक देव जी कह रहे हैं निंदक मेरा गुरु, निंदक मेरा प्रचारक। और इसी तरह मैं कह रहा हूं कब्रों फबरों को भी नहीं पूछ, मुर्दे को पूछ रहे, जिंदगी की कीमत ही नहीं। अब उस पर बैठे हुए जो हैं ऐसे वो लोग, वो भी नाराज हैं। तो जब इतना बड़ा एक मजमा नाराज हो, उनका अभिप्राय क्या है, उधर मत जाओ। वो ये कह रहे हैं चाहे बाकी भूत को पूछ लेना, साहेब बंदगी में नहीं जाना, ठीक है। मैंने ये उदाहरण कई बार दिए। कालूचक में एक लड़का था, ईसाई बन गया। उसने अपने माँ बाप को भी ईसाई बना दिया, भाई बहनों को भी। भैया कोई गांव नाराज नहीं था, कोई रिश्तेदार भी नाराज नहीं थे, आते जाते थे। एक दिन वो कहीं दाढ़ी बाल कटा रहा था, तो नाई की दुकान पर मेरी किताब थी न्यारी भक्ति, उसने कहीं पढ़ी, अच्छी लगी। उसने कहा नाऊ को, भाई ये कौन है? बोला मेरे गुरुजी हैं। बोला ये अच्छी किताब है, मैं ले जा सकता हूँ? बोला हाँ। पढ़ा, फिर उनके साथ फिर आश्रम आने लगा। थोड़े दिन में उस लड़के ने मुझसे नाम ले लिया, फिर अपनी माँ बहन सबको भी नाम दिलाया। अब पूरा गांव नाराज हो गया, ठीक है। अरे तुम्हारा भला हो, ईसाई बन गया, वो गाय भी खाता है और सूअर भी खा लेता है। चलो मुसलमान गाय खा लेता है, सूअर तो नहीं खा रहा है, वो दोनों तीनों खा लेता है, कुछ भी खा लेता है। वो ईसाई बन गया, उससे कोई नाराजगी नहीं थी। साहेब बंदगी में आया तो रिश्तेदार आना भी बंद कर दिए, ठीक है ना। गांव वाले की सबकी नासें चढ़ गई। क्या वजह थी भाई भगत जी? आप नहीं पहुंचे। यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है, बड़ी टेक्निकल है। गांव वालों ने, सियाने चेले जो थे, पंडे पुजारी थे, उन्होंने सोचा बाकी ईसाई बनने वाला नहीं है कोई, इसको जाने दो, ठीक है। क्या सोचा? गांव का बाकी कोई ईसाई बनने नहीं जाएगा। साहेब बंदगी में आया, लड़का इंटेलिजेंट था, बोला ये धमाल मचाएगा, इसलिए उन पंडे पुजारियों ने उनको उससे नफरत सिखाई। बोला ये बाकी को भी वहाँ ले जाएगा समझा कर, लोग पूछेंगे, ये सिलसिला शुरू कर देगा। टेक्निकल पॉइंट ये था, इसलिए पूरे गांव को उसके विरुद्ध कर दिया। आप भी सावधान रहना। पलटू साहब कह रहे हैं जगत भगत में बह रहे हैं चारों युग प्रमाण, चारों युग प्रमाण दूध है, बैर है, दूध खटाई, दूध खटाई में बैर है। अगर वहाँ बाल्टी कोने में रखी ना, एक कमरे में, इधर दूध रखा तो भी फट जाएगा। भाई क्यों फट जाएगा फौजी? अरे बाल्टी उस कोने में, दूध इस कोने में, नहीं तो कोशिश करके रखना, तभी फट जाएगा। विपरीत है तो क्या हुआ? वो तो उस कोने में है, ये इस कोने में। अच्छा भाई, आप बासमती चावल बनाए तो महक आई ना, महक बासमती चावल की आई। क्यों आई? क्योंकि उस भाप में बासमती चावल के कण उड़े, ठीक है।
आपकी नाक तक पहुँचे। इस तरह सभी चीज़ें अणुओं से है। उस बाल्टी से खटाई के अणु निकलेंगे, कमरे में फैलेंगे, वो दूध की बाल्टी को आच्छादित करेंगे, वो फट जाएगा। अब समझे? नहीं निकलते। आप कमरे में कोई चीज़ रखो, खुली रख दो, तो उसकी महक नहीं आएगी पंडित जी? वो महक क्यों आ रही है? वो कण उड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। महक किसकी आ रही है? मान लो दाल की आ रही है, दाल के कण आपके नाक तक आए, दाल आई, अणुओं का जगत है। जगत भगत में बह रहे हैं, बह रहे हैं दूध खटाई, दूध और खटाई में बह रहे हैं, दुनिया में और भक्तों में बह रहे हैं। भक्त पक्का है तो भाई ऐसे ही सब में हाँ जी कह रहे हैं, फिर तो अलग बात है। फिर कह रहे हैं हस्ती के हर बह रहे हैं, हाथी और शेर में बह रहे हैं। क्यों? शेर अधिकतर हाथी के बच्चे पर हमला करते। शेर इकट्ठे रहते 4-4, 5-5, हाथियों को डरा कर भगाते हैं, बच्चा नहीं भाग पाता, उस पर झपट कर। शेर हाथी पर वार जल्दी नहीं करता है, उसे मारना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हाथी उनमें बह रहा है। भुअंग नेवल बह रहे हैं, नेवले और सांप में बह रहे हैं। बैर हैं अग्नि और पानी। नाहक हस्ती देखकर भूखत है ये स्वान, जगत भगत में बैर हैं चारों एक परमान। क्या कह रहे? नाहक हस्ती देखकर भूखत है ये स्वान। क्या मतलब है? नाहक गालियां दे रहे हैं बिना वजह। नाहक हस्ती देखकर, हस्ती हाथी को देखकर, भूखत है स्वान, स्वान कुत्ते को बेकार में भौंकता है, उसकी आदत है। दुनिया पागल है, इसका भौंकना आदत है, इसलिए तुम मस्त रहो, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। मैं कहता हूँ टेंशन किसी की मत लो। घर में जनानी टेंशन दे रही है वो भी मत लो, बंदा टेंशन दे रहा है वो भी मत लो, मस्त रहना है। तो आइए, आखिर पर संतों का आइडियोलॉजी क्या है? ये आई कहाँ से? हम क्या बता रहे हैं दुनिया को? क्या हम धर्म बदल रहे हैं और कोई स्थापना कर रहे हैं? यहाँ अफरा तफरी मचा रहे हैं? यहाँ धर्म अंधता फैला रहे हैं? आखिर क्या है हमारा लक्ष्य? आओ वो बताता हूँ। संत साहब की आइडियोलॉजी क्या थी ये बताता हूँ। हम उस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विरोध सिर्फ आप तक का नहीं है। अभी देखो नेशनल लेवल पर मेरा कितना विरोध होता है। एक पंडित था, काशी का बड़ा विद्वान पंडित था, सुल्तानपुर में। उसने मुझसे नाम लिया, समझ गया। उसका नाम 5-6 डिस्ट्रिक्ट में था, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, बहुत विद्वान था। एक दिन वो 200-300 पुस्तकें लिया, 100-200। मैं कहा पंडित जी बड़े बैलेंस थे, ये क्या करोगे? बोला गुरुजी मैं आपका प्रचार करता हूँ और उनको आपकी किताबें फ्री बांटता हूँ। मैं बोला पंडित जी हर महीने आप 100 पुस्तकें मेरी तरफ से ले जाना। जब आप मेरा प्रचार कर रहे हैं अपने पैसे से, किताबें क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? बोला वो भी आपने दिया है। आचार्य था, उसने कई लोगों को जोड़ा। पता है मेरे विरोधी उसको फिर पागल ठहरा दिए। बोला ये पागल हो गया। वो पंडित जी को पागल ठहरा दिए। मैं कहा पंडित जी आप चिंता नहीं करना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये आप पर एक हमला है, मोरल हम अटैक है। कैसे? स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कुछ शरारती भी होते हैं। कुछ बच्चों ने कहा मास्टर जी को पागल बनाना है। मैं पंडित जी को उदाहरण दिया। बोला कैसे बनाए? बोला सब कहेंगे धीरे धीरे कभी कि मास्टर जी आजकल उल्टा सीधा पर आ रहे हो, भूल जाते हो, दिमाग को क्या हो गया? तो 2-3 लड़कों ने कहा, मास्टर जी ने कहा ना ना। दूसरे दिन 2-4 और लड़कों ने भी कहा मास्टर जी क्या बात है, पहले आप इतना अच्छा पढ़ाते थे, अभी धीरे धीरे आप भूल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, बातें क्या हैं? बोला ना ना। इस तरह वो बच्चों ने 2-2, 3-3 अलग अलग मिलकर पूरों ने माहौल बनाया और रियल मास्टर सोचने लगा शायद मुझ पर असर पड़ गया है और मास्टर पागल हो गया। बच्चों ने कहा अब मास्टर को ठीक भी करना है। मैं आधा इलाज तो आदमी का वैसे ही कर देता हूँ। सबने कहा मास्टर जी आजकल तो भाई आप
फिर ठीक हो रहा है? उसने कहा हाँ। बोला अभी फिर अच्छा पढ़ा रहे हो? इसी तरह फिर बच्चे चारों तरफ से यूं कहने लगे, मास्टर जी ठीक है, मैं कैसे जीता हूं, दुनिया क्या कह रही है, कभी नहीं सुनता, कभी नहीं सोचता। मैं ये जरूर सोचता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, दुनिया पर मत चलना। तो वो भी मास्टर जी हताश हो गया। आचार्य था काशी में, मुझे लगा थोड़ा उसको यानी ये मोरली अटैक है। मैं बोला उस मास्टर का मैंने उदाहरण दिया, आप अपना काम करते चलो। बोला रिश्तेदार भी बोल रहे हैं। मैं बोला सुनो, रिश्तेदार कैसे बोल रहे हैं? मुझे एक आदमी ने कहा, कुछ लोगों ने, कि गुरुजी इस आदमी को हटाओ, बड़ा बदमाश है। मैं उस आदमी को ठीक से जानता, वो उसकी जगह आना चाह रहे थे। जब मैंने गौर नहीं किया, मेरे भाई को देखो कहाँ भोपाल अप्रोच की, मेरा भाई बोलने लगा आपके इर्द गिर्द कुछ गलत लोग घूम रहे हैं। मैं बोला तमाचा खींचकर तेरे मुंह में एक मारूंगा, तू मुझसे छोटा है। ये तू नहीं बोल रहा है, तुझे वहां से संदेश है ना। इस तरह दुनिया में आज क्या है, इंसान को प्यार से नहीं रहने देता है, मतभेद कराना, झगड़ा कराना। हमारे रहते एक ज़माना था, इंसान हमेशा दूसरे का भला करता था, बच्चों के लिए पानी रखता था, कुछ पक्षियों के लिए, गाय के लिए रोटी निकालता था, हमेशा दूसरे का भला। डाइवर्ट हो गया पूरा मामला। अब हर आदमी सोचता है कैसे किसी का बुरा करें। मैंने कहा वो आदमी बड़ा ईमानदार है, पूरी चीज़ उसके पास सोना चांदी रुपया सब मैं रखता हूँ। जो लोलुप्त लोग हैं उसको हटाने के लिए उधर भी पूरी ताकत लगाई। मैं दिल में सोचा कितना प्लान कर रहे हैं, इतना प्लान उन्होंने भक्ति के लिए करना था। वाकिफ हूँ ना, 50 साल से संस्था चला रहा हूँ। कैसे किसी को, मैंने अभी उदाहरण दिया ना, इस पप्पी को तो हटाने के लिए 10-15 साल कोशिश की लोगों ने, मैं नहीं सुना। मैं कहा फर्जी बातें नहीं, उसका कोई दोष प्रत्यक्ष और साक्षी के अनुसार, गवाही के अनुसार रख सामने, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अच्छा इन सब चीज़ों पर अभी आप मैं आता हूँ। 3 चीज़ खास दी साहब ने दुनिया को। ओ पहले संत सदगुरु है, नहीं तो सिद्ध साधु जोगी जति बस इन्हीं चीज़ों पर थे। खट कर्म, खट दर्शन। साहब क्या कह रहे हैं, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर हैं काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको डलिया। भाई बहनों ये सोचो, जब आप बंधे हुए हैं, कोई बांधा है कि नहीं? जब आप मुक्ति चाहते हैं तो इसका मतलब है आप बंधन में है ना। आपकी आंखों में पट्टी बांधी गई है, आपके हाथ पैरों में बेड़ी है। आप बुरी तरह कह दो सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे, इससे बड़ा प्रमाण क्या दूं? इसमें आपकी आत्मा है, आप अपनी आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी आत्मा का आचरण नहीं कर रहे हैं, आप माया भी जीवन जी रहे हैं। तो साहब कह रहे हैं सय्याद के काबू में हैं सब जीव बेचारे। आपको न कहाँ से आए ये पता है, न कहाँ से जाना ये पता है, आपको कौन कर्म कर रहा है ये भी नहीं पता है, आपके शत्रु अंदर बैठे हैं कहाँ बैठे हैं ये भी नहीं पता है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध टर जाई। इस शरीर के अंदर आपके बहुत बड़े बड़े शत्रु हैं। साहब ने ये कहा ये पूरा ब्रह्मांड काल का देश है। पहला ये बोले, वो पहला ये बोले, मेरी ये मान्यता है। उस लोक की, चौथे लोक की बात पहले कोई नहीं बोला। कबीर साहब आए, प्रथम उन्होंने संदेश दिया है। अभी कोई काल का देश, दयाल का देश बोल रहे हैं, साथ में ऋषि मुनियों की भी बातें ले रहे हैं। ऋषि मुनियों को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने कई बार बोला जो भी समाज के लिए अच्छा काम किया उनको मैं नमस्कार करता हूँ। उदाहरण के लिए राइट ब्रदर्स ने कितना अच्छा काम किया, प्लेन बनाया। मैं अमेरिका जाता हूँ, 14 घंटे में न्यूयॉर्क पहुँचता हूँ। अरे भैया प्लेन नहीं होता तो 14 महीने लग जाना था। उन्होंने दुनिया को बहुत बड़ी चीज़ दी। जेम्स वाट को धन्यवाद करता हूँ। आप में से काफ़ी आदमी ट्रेन से आए थे, ट्रेन से नहीं आना था तो आप यहाँ पहुँचना भी नहीं था। उन्होंने इंसान के लिए काम किया। और भी हैं बड़े बड़े।
समाज सुधारक भी है। मैं उन विभूतियों को भी नमस्कार करता हूं जो समाज को दिशा देते हैं कहीं से भी। हम हिंसक नहीं है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब काल निरंजन तक की भक्ति कर रहे हैं, पुनर्जन्म विद्यते। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, विविधता हमें विरासत में मिली है। आप किसी भी धर्म को अगर टटोलेंगे तो इतनी विविधता किसी भी धर्म में नहीं है। मुस्लिम तो मुस्लिम, एक खुदा, ईसाई तो एक ईसाई, एक गॉड, बुद्धिस्ट तो बुद्धिस्ट, एक अष्टांग योग। हम सब में इतनी विविधता क्यों है? कोई भैया को बना रहा है, कोई भवानी को, कोई शिव को, कोई पार्वती को, कोई गणेश जी को, कोई किसी को, कोई कुलवीर को, कोई विक्रमादित्य को, कोई विश्वकर्मा जी को। जितनी बरादरियां है, एक एक भगवान। जितने धर्म है, एक एक भगवान। जितनी जातियां हैं, एक एक भगवान। कुणमे का अलग भगवान है, बरादरी का अलग भगवान है, जात का अलग भगवान है। हाँ, इस धर्म का बेस क्या है? वेद। वेद कितने हैं? 4, ऋग यजुर साम अथर्व। अब ऋग्वेद क्या कह रहा है? और 1,00,000 कुछ हजार श्लोक हैं इन 4 वेद में। ऋग्वेद कहता है परमात्मा निराकार है। जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते आदृश्यम तेते नित्यम, वो निराकार। वाह! यजुर क्या कह रहा है? ना, जो निराकार नथिंग, वो परमात्मा साकार है, त्रिदेव, ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश, आदि शक्ति। इसलिए उन्होंने 33 कोटि देवता, यही विश्व का आधार है। जो निराकार है, दिखता नहीं, नथिंग। कंट्राडिक्शन हो गया कि नहीं? तीसरा यजुर सामवेद क्या कह रहे हैं? कोई परमात्मा नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए महात्मा बुद्ध सामवेद पर चला। महात्मा बुद्ध ने कहीं परमात्मा का उल्लेख नहीं किया है, आत्मा का किया है। जैन धर्म में भी परमात्मा शब्द नहीं है, आत्मा। देखा, ये 3 मान्यता। चौथी क्या है? अथर्ववेद कह रहे हैं न आत्मा न परमात्मा, कर्म ही श्रेष्ठ है। इसलिए कुछ लोग कह नहीं रहे कर्म ही धर्म है। हम सबको ये कंट्राडिक्शन, ये विचारधाराएं मिली। इस तरह सरगुण में फिर काफ़ी अलग अलग तरीके से सरगुण भक्ति कर रहे हैं। कोई त्रिदेव की, कोई पानी की, कोई कुछ। ये कौन, किसका संदेश था? यजुर्वेद। इन वेदों से, 4 वेदों से 6 शास्त्र निकाले गए। सांख्य शास्त्र गौतम ऋषि ने अपना, कपिल मुनि ने निकाला, और ये सामवेद से निकाला गया। इसलिए जोगी जितने भी हैं वो योग को ही अपनी शक्ति जगाते हैं। अहम ब्रह्मस्मि, जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, नथिंग एल्स। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। ये सामवेद से निकाला है। इन 4 वेदों से 6 शास्त्र बने। न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने निकाला ऋग्वेद से। और वेदांत शास्त्र वेदव्यास जी ने निकाला यजुर्वेद से। फिर उपवेद आदि बने। अब कबीर साहब क्या कह रहे? वेद चारों नहीं जाने सत्पुरुष कहानियां। वेद का मूल क्या है? अखत कथा बखानियां। वेद निरंजन तक बोल रहे हैं। जब साहब ने आकर के उस देश की बात कही, खलबली मच गई। हम तो वहां से बात शुरू कर रहे हैं जहां साहब छोड़ के गए हैं।
इस तरह से साहब का क्यों विरोध हुआ? जितने भी ये खट दर्शन है साहब के पीछे लगे, उन्होंने माहौल बनाया एक पूरे देश में। ये जुलाहा अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता बनता, इधर उधर की बात किया है और कुछ नहीं है पढ़ा। आज भी जनमानस के दिमाग पर ये सब चीज़ें छाई हुई है। और नॉर्मल आदमी नहीं थे। काशी हिंदू धर्म की राजधानी है, उसका राजा वीर सिंह बघेल उनका शिष्य हुआ। अगर कभी रेरा गिरा होता तो इतनी बड़ी शख्सियत उनसे नाम क्यों लेना था? ये लोगों ने कबीर साहब को ब्लैकआउट किया ताकि सिर्फ हरिजन जाएं। बेचारे हरिजनों के पास ज़मीन भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, उन्होंने मंदिर में भी नहीं जाने थे। उन्होंने कहा पकड़ लो कबीर साहब को, कम से कम वो हमारे लिए तो कह रहे हैं जात पात होती नहीं है। लेकिन तत्व तो वो भी नहीं समझे साहब का। मैंने उनको भी समझाया, सवर्ण को भी समझाया है। व्हाट इज़ द कबीर, व्हाट इज़ आइडियोलॉजी ऑफ द कबीर। तो दूसरा उन्होंने कहा तुम कितने भी तपस्या करो, तुम इस काल पुरुष के शिकंजे से नहीं निकल सकते हो। वो क्या कह रहे हैं? गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती वाह आगे जान न पाए रत्ती। उसके बाद आगे भेदा मारा। फिर कैसा कैसा बोल गए, हिला दिया पूरे भारतीय भक्ति जगत को। सरगुण माया सार नहीं भाई, पत्थर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजूं पहाड़। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई न पूजे जाको पीसो खाए। पाहन से वे हरि मिले तो मैं से हूँ पूरा पहाड़। फिर आप सोचो कितनी तीखा तीखा बोले हैं। इसलिए उस तबके ने सरगुणवादियों ने सोचा पूरा हमारा पूरा बिजनेस ये हैक कर देगा आदमी, मारो इसको। निर्गुण पर भी हमला कर दिया। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। वाह! निर्गुण में 5 नाम की उपासना है। कबीर साहब ने इस पर बड़ा विवरण से बोला। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा। सोहंग सत ज्योति निरंजन कहिए निरंकार ओंकारा। शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद बखाना। शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना। जो जाकी उपासना किया उसका कहूँ ठिकाना। निर्गुण भक्ति में 5 ही नाम चलते हैं। सोहंग सत ज्योति निरंजन कहिए निरंकार ओंकार। सोहंग सत ज्योति निरंजन कहिए निरंकार ओंकार। ये 5 नाम। अब कबीर साहब कह रहे हैं ये कौन पैदा किया, ये किसकी उपज है, ये कब से पैदा हुए ये नाम। कह रहे हैं जो जाकी उपासना किया उसका कहूँ ठिकाना। जो इसको स्थापित किया वो सुनो। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही। तिसको जाना गोरख योगी महातेज ताई। अलग निरंजन यही शुरू किया गोरखनाथ ने। आज भी गोरखनाथ का अनुकरण करने वाले अलग निरंजन बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रोकते थे, सिद्धि और शक्ति हम प्राप्त करते थे, कहते थे हम ही हैं। ओंकार भूषणी मुद्रा त्रिकुटी है अस्ताना। व्यास देव इसको पहचाना, चांद सूरज हो जाना। व्यास जी ने ओम का प्रारंभ किया, इसलिए वेद की हर ऋचा के आगे ओम लिखा है। हर ऋचा के आगे ओम है। ये वेद व्यास ने शुरू किया। बाद में क्या हुआ, गोरखनाथ जी को खुद साहब के पास जाना पड़ा। दुनिया नहीं जानती है, ठीक है। सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा भवर गुफा स्थाना। व्यास देव तिसको पहचाना, सुखदेव इसको पहचाना। सुन अनहद की ताना। वो कह रहे हैं ये अंदर की दुनिया ही सच्चा परमात्मा है, यही सच्चा नाम है, यही तो कहा जा रहा है ना। यानी अभी भी मेरे बाद बड़े बड़े पंथ अपनी पुरानी बुकों को बाइंड अप कर रहे हैं, स्टॉल से उठा रहे हैं। अभी जो मेरी वाली थ्योरी है वो लिख करके पब्लिक में बांट रहे हैं। तो साहब कह रहे हैं सोहंग शब्द अगोचर मुद्रा भवर गुफा स्थाना। सुखदेव इसको पहचाना, सुन अनहद की ताना। ये धुनों का जाप कबीर साहब सुखदेव ने स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, सुखदेव खुद फिर जनक के पास पहुंच गए, वहां जाकर दीक्षा ले ली। और साहब तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में उसको काल न खाए। चौथा सत सब सो उन्मन बदरा सो प्रकाश नहीं। जिसको झिलमिल जोत दिखाना जाना जनक विधि। राजा जनक ने सशब्द और उन्मुनि मुद्रा का ध्यान इस जगह किया। और धुनों का ध्यान बंकनाल में करते हैं, सुषमना में करते हैं, वहाँ धुनें सुनाई देती है। और ओमकार वाले यहाँ पर ध्यान रखते हैं। जब मैं पूछता हूँ 5 नाम क्यों जपते हैं, बोलते सीढ़ी है। मैं बोला सीढ़ी दिखा, उनको ये भी नहीं मालूम है। तलवार पकड़ी, घुमाना कैसी है पता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है फिर तलवार पकड़ने का।
बंदूक कंधे में टांगे घूम रहे हो और घोड़ा दबाना नहीं आता, लोड अनलोड करना नहीं आता, बंदूक किस काम की, फिर तुम टांगे घूम रहा है ऐसे ही। मैं पूछता हूँ 5 नाम जपते हो, सीढ़ी है तो दिखा सीढ़ी, कब कब जपते हो? उनको सीढ़ी नहीं मालूम है। आओ सीढ़ी दिखाऊं। पहली सीढ़ी है दोनों आंखों के बीच में, फिर दूसरी सीढ़ी है, फिर वो ओम को जपते हैं, उसके बाद फिर तीसरी सीढ़ी सोहंग में जाते हैं, ठीक है, इंडा पिंगला को ले करके बंदनाल में। चौथी सीढ़ी फिर रंकार खींचरी मुद्रा, उसमें ऊपर जाते हैं। चौथी सीढ़ी सच शब्द का जाप करते हैं, सहस्त्र सार में जाते हैं। 5वां फिर उसके ऊपर दसम द्वार रंकार खींचरी मुद्रा, वो वहाँ तक जाते हैं, वही सब चीज़ें करते हैं। तो आगे साहब कह रहे हैं सत्सप सो उन्मुन मुद्रा सो प्रकाश से रही। अब उनको सीढ़ी भी नहीं पता है, ये सीढ़ी थी, मैंने बताई ना सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी तो कह रहे हैं, पता नहीं है सीढ़ी। ज्ञानी जी आपको पता था क्या सीढ़ी? मैं पूछता हूँ सुषुम्ना कैसे खोलते हैं ये तो बताओ, बोलते नहीं गुरुजी ने कहा है बताना नहीं है, बात ही खत्म है, उसके आगे क्या बोलना। अभी तो कुछ पंथ वाले बोल रहे हैं जब साहेबंदगी वाले बात कर रहे हैं उनसे बात ही नहीं करना। हमने कहा वेरी गुड अच्छा फॉर्मूला है। जैसे अभी नीरव को पकड़ा वहाँ पर ब्रिटेन में, कुछ पत्रकार पूछ रहे थे, बोला नो कमिट, बात ही खत्म है कि अभी आप इंडिया जाओगे क्या करोगे आगे, वो एक ही बात का कह रहा सॉरी नो कमिट, बस वो ऐसे ही बोला, कोई बात नहीं है। ररंकार खींचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले ररंकार पहचाना। आज तक 10वें द्वार को सिर्फ 6 योगेश्वर खोल चुके हैं, और कोई नहीं खोला, संतों ने खोला है। ऐसे बातें नहीं करना है। पहला योगेश्वर, 6 योगेश्वर शिवा और दत्तात्रेय, सुखदेव जी, राजा जनक, वासुदेव कृष्णा और गोरखनाथ। 10वें द्वार एक अवस्था है, स्थिति नहीं है। मैंने इसका उल्लेख कई बार बोला है, संत जानते। साहब क्या बोल रहे हैं? 10वें द्वार से न्यारा द्वारा, 10वें द्वार तक भी 6 पहुंचे हैं सिर्फ, ठीक है, उसके आगे भेद हमारा। फिर वो कह रहे हैं ररंकार खींचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले ररंकार पहचाना। आगे क्या बोल रहे हैं सुनो, सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। बोला फिर औंधे मुंह आएगा। अब फिर उन्होंने क्या कहा वो सुनो, इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वाही जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। साहब ने पूरी डोर गुरु के हाथ में दे दी। योगियों ने गुरु को कुछ नहीं माना इतना, वो तो आपस में लड़ते थे। संतों ने गुरु को तो सर्वे सर्वा बना दिया। आइए अब साहब क्या बोल रहे हैं, सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले 5 शब्द में अटके, यहीं तक अटक रहे। ये है निर्गुण भक्ति है ये। और कबीर साहब ने सर्वगुण निर्गुण से ऊपर कहा। वो क्या बोले, कितने तपसी तप कर डारे काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी थे न पावत पारा। फिर वो कैसे पार हो गए, नाम। हाँ, नाम का प्राण कबीर साहब लाए हैं धरती पर। उससे पहले योग था, बाकी चीज थी। जितने भी संत हैं उनके बाद आए हैं, ये ब्रांड कबीर साहब लाए। इसलिए जन्म अंग की साखियों में नानक देव जी ने खुद फरमाया है, अव्वल संत कबीर हैं, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट हुई, 7 दीप 9 खंड। अब सवर्ण जाति कबीर साहब को अपनाने में हिचकी, ये थी एक साजिश और ब्लैकआउट करने के। उन्होंने कहा छोटी तबके के पास कोई जमीन जायदाद भी नहीं है, पूरा धन इनके हाथ में है। इसलिए उनको कहा ये मलेश था, कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा था, आदि आदि शब्द बोल करके मुसलमान था, ताकि आदमी नहीं जाए। ये ब्लैकआउट करने का तरीका है। ये नाम वाणी नहीं है, एक अध्यात्म ताकत है। वो एक पूर्ण गुरु तुम्हारे अंदर देगा, इसलिए नाम कहा न जाए लिखा न जाए, ये आइडियोलॉजी वो तुम्हारे अंदर जब नाम गुरु छोड़ेगा तुम्हें बदल देगा। यही तो मैं बात बोलता हूँ, नाम लेने के बाद आप में 5 चीज़ों का परिवर्तन आएगा। पहला, आपका अंतःकरण, आप सोचेंगे मैं चेंज हो रहा हूँ। दूसरा, आपकी आत्मा चेतन कर दूंगा। आत्मा चेतन कैसे, अचेत होती है क्या, कंसंट्रेट करूंगा। वो कैसे, पहले आपका मन जहाँ चाह रहा था घुमा रहा था ना, अब देखो मन पर कंट्रोल कौन कर रहा है, आत्मा कर रही है ना।
आपकी आत्मा। तीसरा सिक्योर करूंगा, भूत प्रेत हत्या ये नहीं लगेगा। जिनको अभी लगता है ये चीज़ें हमारे पास नहीं आ रही, हाथ खड़ा करो। यही तो मेरी गवाही है, कोई एजेंट नहीं मेरा इसमें। जिनको लग रहा है नाम लेकर बदले, वो हाथ खड़ा करो। पक्का या ऐसे ही कर? हाँ काके, ये काके से पूछ लेता हूँ यार, खड़े हो। चलो ये बालक ऐसी से पूछता हूँ। पहले से चेंजिंग है। नाम क्या है? योगराज। नाम लिए कितना टाइम हुआ? जोगिंदर। इस 3 महीने में पुराने पहले वाले योगराज और अभी वाले में कुछ फर्क है क्या? क्या फर्क है? ये मेरा कोई एजेंट नहीं। आपको मैं बदल दूंगा, बदलूंगा। कोई आपको ऐसा नहीं कर दूंगा कि जैसे कोई आदमी से औरत बना दूंगा, नहीं। यहाँ आप काले हैं तो गोरा बना दूंगा, ऐसा नहीं है। आप क्या हैं? आप तो व्यक्तित्व है ना, ये बदल दूंगा। आप खुद अचरज करेंगे। हाँ भैया ये हिमांशली, मैं डलहौजी में रहा हूँ 3 साल। चंबा के पास था ना, इनके यहाँ भी गया, बदल दिया गया। कैसे बदला? नाक वही, हाथ वही, आंखें वही हैं, सर वही हैं यार। लेकिन नहीं साहिब जी, जो अंतःकरण था हमारा, जो हमेशा दूषित रहता था, गलत चीजें सोचता था, उल्टे सीधे काम करता था, वो बदल दिया। नाम जो रत्ती है को, वो नाम अंदर ताकत, आपका हृदय रोशन कर देगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना। ये टेक्नोलॉजी, वो नाम वाणी नहीं है, वेब है। वो एक पूर्ण गुरु, वो कंसंट्रेशन से आपके अंदर छोड़ता है। इसलिए साहब ने कहा, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। आप चेक करें। और चौथा, तीसरा ज्ञानी बना दूंगा। हाँ, चौथा ज्ञानी बना दूंगा, तीसरा ज्ञानी। पहला आपको बदल देंगे अंतःकरण, दूसरा आपकी आत्मा कंसंट्रेट कर दूंगा। अब मन पर कौन कंट्रोल कर रहा है? जो पहले सब काम कर रहे थे आप कर ही नहीं पाएंगे। अभी वो आत्मदेव सामने खड़ा हो जाता है, नहीं करना। मन को कंट्रोल कौन कर रहा है? अभी आत्मा कर रही है। तीसरा सेफ कर दिया, भूत प्रेत नहीं लगेंगे, टोना टोटका नहीं लगेगा आपको, आप सेफ है। अरे बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाया तो पोलियो नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन लगाया तो चेचक नहीं हो रही है। एक टीके का कमाल है। इस तरह नाम की रेस जब गुरु आप में छोड़ा, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। चौथा ज्ञानी बना दूंगा। ये घमंड से नहीं। अरे कारपेंटर कहता है टूटा फर्नीचर लाओ, ठीक कर दूंगा, तो घमंड है क्या? मैकेनिक कहता है गाड़ी बिगड़ गई, लाओ मैं ठीक कर दूंगा। अपन भी ऐसे ही विनिम्र बोल रहा हूं। ज्ञान का एक लक्षण है सही को अपनाना और गलत को छोड़ देना। नाम के बाद आप गलत नहीं कर पा रहे, करने भी जाते हो, ताकत रोकते। गुरु अंग संग है। गुरु अंग संग शब्द में है, शब्द रूप में है। जैसे कहीं आप झूठ बोलोगे, एकदम मेरा शब्द खड़ा हो जाएगा, क्या कर रहे हो तुम? बैठो। 5वां, आपको हमेशा लगेगा एक शक्ति मेरे साथ है, मेरी रक्षा कर रही है। नहीं तो इस काल के जाल से कोई नहीं निकल सकता। जिनको लग रहा है एक ताकत साथ रहती है, हाथ खड़ा करना। यही तो मेरा दावा है, यह है नाम की ताकत। इससे अब आप करूं जगत से न्यार, आप दुनिया से न्यारे हैं। ये भैया उन्ना के भैया मूंछ वाले, आप ही मैंने दुनिया से अलग कर दिया क्या आपको? कितना? 100%। कैसे आप खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, बाल बच्चे भी हैं। किस दृष्टिकोण से अलग कर दिया, समझाओ थोड़ा। वेरी गुड। मैं बताऊं, दुनिया के लोग दुनिया में डूब कर रहते हैं, आपको जल मृगा भी बना दिया। जल मृगा भी एक वो पक्षी है जो समुद्र में भी, पानी के अंदर भी जाती है और आकाश में भी, और कोई ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए करूं जगत से न्यार। दुनिया में रहते हुए भी आपको ये लगता है सब कुछ नाशवान है, आपका अट्रैक्शन दुनिया का खत्म हो जाएगा। जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। दूसरी चीज साहब ने बर्ड को ये दी। तीसरा पूर्ण गुरु की बात बोली, बिन सदगुरु बाचे नहीं, कोटिन करे उपाय। तो ये शक्तियां साहब ने दुनिया को दी। हम यही बात दुनिया को बोल रहे हैं, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक करो गुरु 10-5। वो ताकत जब एक पूर्ण गुरु आप में ड्रॉप करता है, मैं लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ। इसमें अगर
कोई थोड़ी बहुत हिंदी जानता हो तो आगे आ गए। यार सोई सत्य, वाह, अब पहचान दे रहे ना। जिन शब्द की पारक करी, यानी कन्हैयार गुरु को कहते हैं वही सच है जो परमात्मा को जानता है। कन्हैयार सोई सत्य जिन शब्द की पारक करी, सुरत निरत समेत जिन नाम नियक्षर हृदय धरी। इसका मतलब है, हाँ, 236 पृष्ठ पर है। इसी से आ जाओ छलांग लगा के। सोई सांच है जिन सब सो परिचय करी। ठीक से पढ़ो, सबसे नहीं है। जिन शब्द सो परिचय करी। शब्द सो परिचय करी। जी सर। सूरत निरत समेटी के सोई नाम नि अक्षर धरी। इसका मतलब है गुरु कह रहे हैं कन्हैयार सोई साच, वही गुरु सच है जिन शब्द से की परिचय परमात्मा को जानता है। सुरत निरत समेट के सोई, पूरे कंसंट्रेशन को समेट कर वहां से नाम ने अक्षर धरी, वो ने अक्षर नाम की वेब अपने कंसंट्रेशन में उठा लाता है और आप में छोड़ता है। भाइयों, सूरत का खेल है, कंसंट्रेशन पूरा वहां रख करके उसको उतार करके आपके अंदर छोड़ता है। वो क्या काम करती है, वो ताकत पूरी ब्लास्टिंग करती जाती है। जैसे परमाणु बम का क्या इफेक्ट होता है, उसमें न्यूट्रॉन निकलता है, न्यूट्रॉन बाकी पूरे अणुओं को विस्फोट करता है और हीट पैदा करता जाता है। पूरे वातावरण में हजारों डिग्री का हीट बढ़ जाता है और लोहे की इमारतें भी गल करके नीचे गिर जाती है। वो इसी तरह वो नाम हृदय में ब्लास्ट करता जाएगा, मन की ताकत नहीं चलेगी। करूं जगत से न्यार, तुम्हें दुनिया से न्यारा कर देगा। बोलिए सद्गुरुदेव की।